तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब महारथी कर्ण ने महाधनुर्धर अर्जुन को एक युद्ध के दौरान एक बार नहीं बल्कि दो बार जीवन दान दे दिया था, तो वह युद्ध कब हुआ था और सूर्यपुत्र कर्ण ने अर्जुन को कब और क्यों जीवन दान दिया था। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि महादानवीर कर्ण पूरे सनातन इतिहास के सबसे बड़े दानवीर थे। दानवीर कर्ण ने कई बार ऐसे महादान किए थे जिनकी कल्पना करना भी असंभव है। महादानवीर कर्ण ने अमृत, अपनी अमरता, अमृत से निर्मित दिव्य और अभेद्य कवच कुंडल, पूरी पृथ्वी का सिंहासन, पूरे संसार का सारा धन दौलत, राज्य पाठ समेत अपनी उम्र, अपना यौवन, अपना दान धर्म पुण्य और अपना सर्वस्व दान कर दिया था। यहाँ तक कि सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने जीवन तक को दान कर दिया था। इसके अलावा भी कई बार महारथी कर्ण ने युद्ध भूमि में भी अपनी दानवीरता का परिचय दिया था। महारथी कर्ण ने अनेकों महाशक्तिशाली महारथियों को अनेकों बार पराजित करके अनेकों बार जीवन दान दिया था। सूर्यपुत्र कर्ण ने महाबली राक्षस जरासंध, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और अभिमन्यु जैसे महारथियों को अनेकों बार परास्त किया था और उनको जीवन दान दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार महारथी कर्ण ने महाधनुर्धर अर्जुन को एक युद्ध के दौरान एक बार नहीं बल्कि दो बार जीवन दान दे दिया था। तो ये बात महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन की है। जब 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का फाइनल बैटल चल रहा था, उस युद्ध के दौरान महारथी अर्जुन ने कर्ण को मारने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी थी और महाधनुर्धर अर्जुन ने कर्ण के ऊपर अपने संपूर्ण दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर दिया था। यहाँ तक कि अर्जुन ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र, अपने उत्तम ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग कर्ण पर 3 बार कर दिया था। लेकिन महारथी कर्ण ने बड़ी आसानी से हंसते हंसते अर्जुन के सभी दिव्यास्त्रों को काट गिराया था और यहाँ तक कि अर्जुन के सबसे शक्तिशाली उत्तम ब्रह्मास्त्र को अपने आम तीरों की वर्षा से ही काट डाला था। महाभारत के हिसाब से इस युद्ध के दौरान महारथी कर्ण अर्जुन पे बहुत ही बुरी तरह हावी पड़ रहे थे और हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण के साथ होने के बावजूद अर्जुन कर्ण को किसी भी कीमत पे रोक नहीं पा रहे थे और वह कर्ण के अस्त्रों से बहुत ही बुरी तरह घायल हो चुके थे। और इस युद्ध के दौरान महर्षि वेदव्यास जी ये कहते हैं कि महारथी कर्ण ने अपने तीरों और अपने अस्त्रों के दम पे अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध कर दिया है। और यहाँ पे सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने धनुर्विद्या के दम पे अपने आप को अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर भी सिद्ध कर दिया है। फिर जब महारथी कर्ण अर्जुन को बुरी तरह से घायल कर चुके थे, उसके बाद अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने दिव्य तर्कस से महाशक्तिशाली और अमोघ सर्पमुखी बाण को बाहर निकाला और अपने हाथों में पकड़ लिया। जैसे ही महारथी कर्ण के हाथों में अमोघ सर्पमुखी बाण आया, महारथी कर्ण के सर्पमुखी बाण के ऊर्जा मात्र से पूरी धरती कांप उठी और इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। पूरे धरती में ज्वालामुखी फटने लगे और समुंदर उबलने लगे। चारों तरफ अंधेरा छा गया और बिजलियां कड़कने लगी। माना जाता है कर्ण के सर्पमुखी बाण के प्रभाव से मीटियोरॉइड्स और एस्टेरॉइड की बारिश होने लगी। इस महाविध्वंस को देख के तीनों लोगों में सभी को यह यकीन हो गया था कि अर्जुन निश्चित ही अब मारा जाएगा और महारथी कर्ण भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि अर्जुन का मरना पक्का है, क्योंकि महारथी कर्ण का सर्पमुखी बाण एक अमोघ अस्त्र था। इसको किसी भी कीमत पे रोका नहीं जा सकता था और ना ही इसको काटा जा सकता था और ये सर्पमुखी बाण जिस पर भी लगता उसका मरना निश्चित था। इसके प्रभाव से देवता भी बच नहीं सकते थे और भगवान श्री कृष्ण ने सर्पमुखी बाण को देवराज इंद्र के वज्र, भगवान शिव के पिनाक धनुष और यम के यमदंड से भी ज्यादा शक्तिशाली बताया था। जैसे ही महारथी कर्ण ने अपने सर्पमुखी बाण को अपने विजय धनुष पर चढ़ाया, उसी समय अश्वसेन नाम का एक नाग अपने योगिक माया से कर्ण के सर्पमुखी बाण में समा गया, क्योंकि वह जानता था कि अर्जुन की मृत्यु अब निश्चित है और वह अर्जुन की मृत्यु में अपना योगदान देना चाहता था। सूर्यपुत्र कर्ण को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि अश्वसेन कर्ण के सर्पमुखी बाण में सवार है। इसीलिए महारथी कर्ण ने अपने सर्पमुखी बाण को अर्जुन की ओर छोड़ दिया। सर्पमुखी बाण अर्जुन के सिर को उसके धड़ से अलग करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्राणों की रक्षा की और अपने दोनों हाथों को अपने रथ में पटक दिया।
जिससे रथ के दोनों पहिए धरती में समा गए और रथ के घोड़े घुटनों पे आ गए, जिससे अर्जुन का लेवल नीचे हो गया और सर्पमुखी बाण अर्जुन की गर्दन की जगह अर्जुन के कीर्ति मुकुट पे जा घला और उसने कीर्ति मुकुट को भस्म कर दिया। यह देखकर अश्वसेन नाग फिर से महारथी कर्ण के पास आया और बोला कि हे राधे, तुम फिर से अपने इस अमोघ सर्पमुखी बाण का प्रयोग करो। मैं दोबारा तुम्हारे सर्पमुखी बाण पर सवार होऊंगा और इस बार तुम अर्जुन की छाती में निशाना लगाना, जिससे अर्जुन पक्का ही मारा जाएगा। इतना सुनते ही महारथी कर्ण बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वह गुस्से में अश्वसेन से बोलते हैं कि हे नाग, तुम कौन हो और तुमने बिना मेरी इजाजत के मेरे बाण पे बैठने का दुस्साहस कैसे किया। तब अश्वसेन नाग कर्ण को बताता है कि खांडव दहन के दौरान महारथी अर्जुन ने बड़ी बेरहमी से पूरे जंगल में आग लगा दिया था, जिससे उस जंगल के सभी इंसान, सभी जानवर, पशु पक्षी और नाग जल के भस्म हो गए थे। अर्जुन की वजह से ही अश्वसेन का पूरा परिवार आग में जल के भस्म हो गया था। और इसके अलावा फिर जब अश्वसेन की माता अश्वसेन को बचाकर वहां से भाग रही थी, उस समय अर्जुन ने बड़ी बेरहमी से अश्वसेन की माता का वध कर दिया था। इसीलिए आज अश्वसेन अर्जुन से बदला लेना चाहता है। इतना सुनते ही महारथी कर्ण का पूरा गुस्सा शांत हो गया और वे अश्वसेन से बोलते हैं कि हे अश्वसेन, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा गलत था, लेकिन मुझे इस युद्ध में किसी की भी जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही अर्जुन का वध कर सकता हूँ। मेरे पास कई सारे ऐसे अस्त्र हैं जो अर्जुन के सिर को एक पल में ही धड़ से अलग कर सकते हैं और मैं किसी भी कीमत में तुम्हारी मदद को लेकर इस युद्ध में छल नहीं करने वाला, भले ही मुझे इसके लिए 100 अर्जुन को ही क्यों ना जीवन दान देना पड़े। और मैं युद्ध में छल करने से अच्छा तो मरना पसंद करूंगा। यहाँ पे महारथी कर्ण ने दोबारा अपने सर्पमुखी बाण को न चलाकर अर्जुन को जीवन दान दिया था। और पार्ट 2 में हम जानेंगे कि महारथी कर्ण ने दोबारा अर्जुन को कब और क्यों जीवन दान दिया था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल एम्पायर माइथोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।